तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन तो दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो ब्रज भाषा है वह कौन सी है, पूर्वी, पश्चिमी, बिहारी की पहाड़ी। तो बताइए जो ब्रज भाषा है वो पूर्वी है, पश्चिमी है कि बिहारी है। तो बिहारी नहीं हो सकता, पहाड़ी भी नहीं हो सकता और ब्रज भाषा पूर्वी भी नहीं है। तो सही उत्तर क्या है हमारा, ब्रज भाषा वो हमारी पश्चिमी हिंदी में बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन एकदम याद रख लीजिए। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मगही किस भाषा में बोली जाती है। तो मगही कहाँ बोली जाती है, तो बिहार में बोली जाती है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल और पूर्वी हिंदी में यह नहीं बोला जाता है। तो सही उत्तर क्या है हमारा, मगही हमारी बिहारी में बोली जाती है भाषा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो किससे हुई है, बाचर से नहीं हुई है, अर्ध मगधी से भी नहीं हुई है। तो ये मगधी से हुई है कि सुरसेनी से। सही उत्तर है सौरसेनी से हुई है और मगधी से भी नहीं हुई है। तो सही उत्तर है हमारा सौरसेनी से ये हमारी भाषा हुई है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनः संरचना की गई थी, कब की गई थी। तो बताइए 1992 में नहीं की गई थी, 1953 में भी नहीं की गई थी, 1954 में भी नहीं की गई थी। सही भाषा की गई थी हमारी 1956 में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का संरचना की गई थी। उसके बाद है कि हमारा अगला क्वेश्चन है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो पहला पंजाब है, दूसरा पंजाब में भी नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर में भी नहीं हुआ था। सही उत्तर है हमारा आंध्र प्रदेश में सबसे पहला गठन हुआ था और राजस्थान भी नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है बघेली बोली का संबंध किस उस उपभाषा से है। तो राजस्थानी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी है, पश्चिमी हिंदी है। तो पश्चिमी हिंदी भी नहीं है, बिहारी भी नहीं है और पूर्वी हिंदी है इसका सही उत्तर, और राजस्थानी भी नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो पहला ऑप्शन है 15 अगस्त को, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी। तो सही उत्तर है 14 सितंबर 1949 को हमारा राजभाषा बनाने का सही निर्णय लिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग कौन था। तो पहला ऑप्शन है बीजी खेर है। तो सही हमारा उत्तर है बीजी खेर ही थे जिन्होंने पहला राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। सुनील कुमार चटर्जी भी नहीं थे, BN पंत भी और P सुब्रमण्यन भी नहीं थे, बीजी खेर थे हमारे प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष। और अगला कौन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। तो पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 15, तो तीसरा ऑप्शन है 18 और चौथा ऑप्शन है हमारा 22। सही उत्तर हमारा है संविधान, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषा शामिल है। हिंदी की आदि जननी कौन है, संस्कृत है, पाली है, प्राकृतिक है कि अपभ्रंश है। अपभ्रंश भी नहीं है, प्राकृतिक भी नहीं है, पाली भी नहीं है। तो सही उत्तर क्या हिंदी की जननी कौन है, संस्कृत है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल क्या था। तो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का तो न्यूयॉर्क था। सही उत्तर हमारा न्यूयॉर्क है। नागपुर भी नहीं था, मॉरिशस भी नहीं था और लंदन भी नहीं था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन बहुरूपी परिवार की भाषा नहीं है।
बहुरूपी परिवार की भाषा नहीं है। मराठी, गुजराती, मलयालम की हिंदी। तो हमारा पहला ऑप्शन मराठी भी नहीं है, गुजराती भी नहीं है, तो सही ऑप्शन है हमारा मलयालम और हिंदी भी नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 जून को भी नहीं मनाया जाता, 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर को भी नहीं और 14 अक्टूबर को भी नहीं मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? पाली है। सही उत्तर हमारा पाली है। संस्कृत, हिंदी और अवहट्ट नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग क्या है? तो खड़ी बोली बुंदेली है जो पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग है। छत्तीसगढ़ी भी नहीं है, ब्रज बघेली भी नहीं और कन्नौजी अवधी भी नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से के विकसित होती है? पहला ऑप्शन है बंगरू से, दूसरा बघेली से ही उत्पन्न होती है। ब्रजभाषा और भोजपुरी से उत्पन्न नहीं होती है। हमारा अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का सही क्रम क्या है? गुप्त लिपि, ब्राह्म लिपि, देवनागरी लिपि या नगरी लिपि? सही उत्तर क्या होगा? तो देवनागरी का ये भी नहीं है, बी ऑप्शन है नगरी लिपि, ब्राह्मणी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि ये भी नहीं है। और हमारा डी ऑप्शन है गुप्त लिपि, नगरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि नहीं है। सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नगरी लिपि और देवनागरी लिपि हमारी देवनागरी लिपि का सही क्रम है। तो पहले ब्राह्मी लिपि आया, फिर गुप्त लिपि, फिर नगरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि आया है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप का सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी विशिष्ट बोली क्या है? तकनीकी भाषा है, काव्य भाषा? सही उत्तर है इसका राष्ट्रभाषा और राजभाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा में रखेंगे, राष्ट्रभाषा, विभाषा और तकनीकी भाषा में हम लोग इसको नहीं रखेंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि ढूढ़ाली बोली कहाँ बोली जाती है? उत्तरी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में? सही उत्तर है हमारा पूर्वी राजस्थान में इसको ढूढ़ौली बोली जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषी है? कि भारोपी, द्रविड़, आष्टिक या चीनी तिब्बत? चीनी तिब्बत की नहीं है, आष्टिक भी नहीं है, भारोपी की है और ना कि द्रविड़ की। सही उत्तर क्या है? भारोपी हिंदी भाषा परिवार की भाषा है। भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उर्दू नहीं है, तमिल नहीं है, संस्कृत नहीं है, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। सही उत्तर अपभ्रंश से। लौकिक संस्कृति से नहीं हुआ है, पाली प्राकृतिक से नहीं हुआ है और वैदिक संस्कृति से भी नहीं हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कन्नौजी भाषा है, बांगुरी भाषा है, तेलुगु भाषा है। सही उत्तर हमारा तेलुगु भाषा है, वो हमारे हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। कन्नौजी, बांगुरी और अवधी हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की तो तकनीकी भाषा में कि राजभाषा में भी नहीं है, काव्य भाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, राष्ट्रभाषा में भी नहीं प्रसिद्ध है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा में रखेंगे उसको, राष्ट्रभाषा, विभाषा और तकनीकी भाषा में उसको हम नहीं रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ढूढ़ाली बोली जाती है? तो अभी हमने पढ़ा है ढूढ़ाली कहाँ बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान में कि दक्षिणी राजस्थान में भी नहीं बोली जाती, उत्तरी राजस्थान में भी नहीं बोली जाती है। तो इसका सही उत्तर है पूर्वी राजस्थान में ये बोली जाती है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, तो कौन सी भाषा जानी जाती है? पंजाबी भी नहीं जानी जाती है, मराठी भी नहीं जानी जाती है। सही उत्तर है पुरानी बांग्ला भाषा ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। गुजराती भी ब्रजबुली नाम से नहीं जानी जाती है। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है? तो गुजराती भी नहीं लिखी गई है, बी ऑप्शन उड़ीसा भी नहीं लिखी गई है, सी ऑप्शन डी है हमारा, सी ऑप्शन मराठी देवनागरी लिपि में लिखी गई है और ना ही सिंधी लिखी गई है। एक मनई को दुई बेटवे रहने, ओ माँ लहरा अपने बाप से कही, दादा धन माँ जवान बरखा लागत हो तवन हमका दे दे। वह अवतरित हिंदी किस बोली की है? कन्नौजी बोली की भी नहीं है, अवधी बोली है यह एक अवधी बोली है। कई लोग भोजपुरी भी मारेंगे, भोजपुरी भी नहीं है और ये खरी बोली भी नहीं, ये अवधी बोली है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत की भाषा अपभ्रंश है? तो कौन सी भाषा है? पाली भाषा,
यह संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है, ना कि खड़ी बोली, ना ब्रजभाषा, ना अवधी। यह संस्कृत भाषा की अपभ्रंश नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो पहला ऑप्शन है शारदा लिपि में नहीं हुआ है, खरोष्टी लिपि में नहीं हुआ है, तीसरा अपना कुटिल लिपि में भी नहीं हुआ है। तो सही उत्तर हमारा ब्राह्मणी लिपि में भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पहला ऑप्शन है गुरुमुखी में नहीं लिखी जाती है, दूसरा बी ऑप्शन है ब्राह्मणी लिपि में नहीं लिखी जाती है, और डी ऑप्शन है सौराष्ट्र में भी नहीं लिखी जाती। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो सही उत्तर है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो अवधी है, अवधी भी नहीं है, ब्रजभाषा भी नहीं है, खड़ी बोली है, हिंदी का प्रचलित रूप है, देवनागरी लिपि भी नहीं है। हिंदी भाषा में बोलियों के वर्गीकृत आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? तो कौन सी है? राजस्थानी बोली नहीं है, पहाड़ी बोली भी नहीं है, और पूर्वी बोली ही हमारी छत्तीसगढ़ी बोली है, पश्चिमी हिंदी भी नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो बघेली है, वह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। कन्नौजी, ब्रजभाषा और बुंदेली ये सब पश्चिमी बोली ही है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राष्ट्रभाषा संबंध प्रावधान का उल्लेख है? या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।